हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्नब। स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, रेलवे ने ट्रेनिंग्स को लेकर लेवल 1 से लेके आगे तक के सारे कर्मचारी एज वेल एज हायर ऑफिसर्स जो भी थ्रू इंडक्शन थ्रू प्रमोशन रेलवे में ट्रेनिंग्स करते हैं या फिर उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती है या फिर कोई स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं, ये सारी ट्रेनिंग्स को लेकर एक नया मेजर अपडेट जारी कर दिया है और 10 मार्च 2026 को ये लेटर जारी किया गया है फ्रॉम द रेलवे बोर्ड। बात दरअसल ये है दोस्तों कि ट्रेनिंग अब पूरी तरह से आपकी डिजिटल हो जाने वाली है, क्योंकि एच आर एम एस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो रेलवे की अपनी रेलवे एम्प्लॉयज़ उनके लिए ये वेबसाइट ये ऐप पोर्टल बनाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च कर दिया गया है। इसको लॉन्च करने का पर्पस क्या है दोस्तों, ये सारा चीज़ हम लोग डायरेक्ट ऑफिशियल लेटर में देखते हैं जो जारी किया गया है। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल लेटर की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10/3/2026 का ये लेटर है, जारी किया गया है फ्रॉम द रेलवे बोर्ड टू ऑल द जीएम्स। प्रोविजनिंग ऑफ लीगेसी ट्रेनिंग डेटा ऑन एचआरएमएस, मतलब कि लीगेसी का मतलब पुराने। यहाँ पे ये पूरा लेटर का मैं आपको जिस्ट बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि टू हैव डिजाइन टू प्रोसेस मोनिटर मैनेज ट्रेनिंग एक्टिविटीज इन ए सिस्टमेटिक एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, मतलब कि सारे ट्रेनिंग के डेटा को एक जगह इकट्ठा करके ट्रांसपेरेंट मैनर में इसको मॉनिटर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसमें 24/12/2025 मतलब 24 दिसंबर 2025 तक जो भी आपने ट्रेनिंग किया, चाहे वो आपका इंडक्शन ट्रेनिंग हो, ऑन जॉब ट्रेनिंग हो या फिर प्रमोशनल ट्रेनिंग हो या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स हो जिस पे रेलवे ने आपको भेजा है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट्स है, तो आप उन सारे सर्टिफिकेट्स को कंसोलिडेट कीजिए, इकट्ठा कीजिए और खुद से अपने HRMS पोर्टल में लॉगिन करके अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में उन सारे डेटा को आपको इंटर करना है। इसका प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप आपको डिटेल्स HRMS पोर्टल पे भी मिल जाएगा। एज वेल एज अगर कोई दिक्कत होता है तो आप ऑब्वियस है कि अपने डीलिंग क्लर्क्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स 24/12/2025 के बाद जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी रेलवे के द्वारा कराई जाएगी, वो सारे डेटाज ऑटोमेटिकली HRMS पोर्टल जो आपका है, HRMS मॉड्यूल जो आपका है, उसमें फीड होता रहेगा। आपको मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर इसके पहले वाले आपको मैनुअल इंटर करने पड़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोसेस थ्रू द ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑटोमेटिकली कैप्चर द ट्रेनिंग प्रोफाइल डेटा of the concerned employee. However, legacy training data in respect of individual employee is also required to be entered on portal to enable comprehensive tracking of their skills, competencies, certifications and learning history। ये क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो दोस्तों कि रेलवे दिन पर दिन मॉडर्नाइजेशन की तरफ जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें नई हो गई हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज आ चुके हैं, नई नई ट्रेनें आ रही हैं, वंदे भारत, अमृत भारत, ये सारे जो हैं इनके सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज़्यादा अब कॉम्प्लेक्स हो रहा है सिस्टम। तो जब तक आपकी कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स का सारा डेटा एक जगह इकट्ठा नहीं रहेगा, HRMS पोर्टल पे नहीं रहेगा, तो आपको किसी और जगह पे बहुत सारी स्पेशल पोस्टिंग्स हो सकती हैं, ऑन कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, तो आप कॉम्पेटिबल हो कि नहीं उसके लिए ये कैसे पता चलेगा। तो इन चीज़ों को जल्द से जल्द पता करने के लिए, ये ना कि आपकी सर्विस बुक खोजे जाए जिसमें कि एक लंबा चौड़ा टाइम लगता है, तो इससे बढ़िया है कि सारा डेटा डिजिटल हो और आपका जो भी कॉम्पिटेंसी है वो हायर ऑफिसर को पता हो और उस बेसिस पे आपको आगे की अपॉर्चुनिटी भी दी जाए। इन सब चीज़ों के लिए आपका सारा ट्रेनिंग डेटा डिजिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो 24/12/2025 के बाद ये सारा डेटा खुद ब खुद HRMS में फीड होगा, मगर उसके पहले वाले डेटे फीड करना आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको जल्द से जल्द अपने HRMS पोर्टल में लॉगिन करके फीड कर लें, जो कि आगे किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। यहाँ पे दिया भी गया है, पढ़ो 2.1 में, टू फैसिलिटेट द सेम अ प्रोविजन हैज बीन मेड इन HRMS इनेबलिंग द इंडिविजुअल एम्प्लॉय टू इंटर द डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय देम इन द पास्ट। ठीक है, all railway units are requested to create adequate awareness among officials so that they may update details of various training programs undertaken by them in the past following the procedure indicated in the annexure। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप ये काम कर लीजिए, आपके लिए ही, आपके करियर के लिए ये बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने का चांस रहेगा। तो आशा करते हैं ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे सारे जानकारी एंड अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रेलवे टॉकीज के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।